षड्यंत्र बताओ। इन्होंने पूछा भैया ने कि षड्यंत्र किसका था? फूट डालो शासन करो, किसका षड्यंत्र था? अंग्रेजों ने नारा दिया ना, फूट डालो शासन करो, नारा दिया फूट डालो शासन करो। हमें हमारे देश के राजाओं को आपस में लड़ाया और आपस में लड़ा के खूब शासन किया। उन लोगों ने, उन अंग्रेजों ने, उन आक्रांताओं ने हम भारतीय लोगों को आपस में लड़ाया और जातवाद का जहर घोला, और आज तक हम उसके शिकार हैं, आज तक लड़ रहे हैं। मैं कथाओं में इस बात को बोलता हूं, हम चारों एक पिता की संतान है। वेद का वचन कहता है कि ब्राह्मणोश्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। भगवान के मुख से ब्राह्मण, आप सब जानते हैं, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। अब देखिए उत्पत्ति एक से हुई, मतलब चारों के पिता तो एक हुए ना। जब चारों का बाप एक है तो तुम चारों भाई हुए ना, और चारों भाई हुए तो कौन बड़ा और कौन छोटा, मिलके रहो प्यार से। जी जी कक्कड़ साहब एक सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास एक और आरोप है आपके ऊपर। आपकी अधिकतर नसीहतें जो हैं वो महिलाओं के लिए होती हैं, ये एक बड़ा आरोप है आपके ऊपर। क्या है ये? पेन, कलम। अब बताओ, इसमें अब हमने इसको खोल दिया, अब क्या दिख रहा है ना? अब इसका ये हिस्सा भी दिख रहा है जहां से लिखा जाता है। अब हमने इसको ढक्कन से ढक दिया, ये देखो अब नहीं दिख रहा है ना। अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहां तक सही है? देखो, जो हीरा होता है ना, हीरे की दुकान में हीरा अंदर होता है, और जो सरिया होता है वो दुकान में बाहर पड़ा रहता है। लड़के तो सरिया की तरह हैं, जबकि बेटियां हीरे की तरह हैं। हीरे की कीमत ज़्यादा होती है, इसलिए हीरे को संभाल कर रखा जाता है, संजो के रखा जाता है। हमने तो बाप दादों से यही सुना है कि बेटियां दोनों कुलों का कल्याण करती हैं, माता के कुल का और पिता के कुल का, और वहाँ ससुर और सास और पति के कुल का। तो दोनों कुलों की जिम्मेदारी बेटी के ऊपर है, तो बेटे से ज़्यादा जिम्मेदार कौन हुई? बेटी हुई, तो ज्यादा जिम्मेदार है। जैसे आप उनके कपड़ों पर, विवाह पर, यहां तक कि उनके हनीमून पर भी आजकल आप बोलते हैं और टिप्पणी करते हैं, और आपकी सोच को फिर एक बड़ा वर्ग है वो पुरुषवादी बताता है। मेरे पास वीडियो भी है, मैं दिखा सकता हूं आपको। आप दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, लेकिन वो वीडियो केवल 5 सेकंड की है, 10 सेकंड की है, उसका पूरा आगे पीछे तो सुनिए, सुन लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। पहले के लोग पति पत्नी, पहले के लोग शादी होती थी तो शादी के बाद सबसे पहले घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, पूजा पाठ होती थी। आजकल तो शादी हुई और पहले ही टिकट हो जाती है घूमने की, वहां जाएंगे, वहां ये मूवी देखेंगे, ये पिक्चर देखेंगे, यहाँ घूमेंगे, उस पार्क में, इस बताइए महाराज जी। शादी करना बहुत आवश्यक है, और शादी के बाद आपकी जो रीति रिवाज हैं, हमने पुरानी रीतियां देखी कि शादी के बाद पहले बहू आती है तो वहां पर कुल देवताओं की पूजा होती है, अपने देवी देवताओं की उपासना होती है, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम होता है, गांव में कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता को प्रणाम होता है। फिर आप जाइए, एंजॉय करिए, कोई रोक थोड़ी रहा है, पर एक मर्यादा है। सोचिए, एंजॉय करना चाहते हैं। नहीं भैया, आपकी बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं क्यों पाबंदी लगाऊंगा, मैं कौन होता हूं? लेकिन एक नसीहत, एक आपका भाई, आपका बेटा, आपका अपना होने के नाते आपने मुझे यहां बिठाया है ना, तो इसके नाते मैं आपको एक सलाह तो दे ही सकता हूं कि देखिए, आज की आपाधापी में मत जाइए, आज की चमक में मत जाइए, लेकिन अपने संस्कारों, आप मॉडल बनिए। आप 21वीं सदी में तो हैं, लेकिन संस्कारों को भुलाकर क्या पाओगे? आप आगे बढ़ेंगे संस्कारों को लेकर, तो कल आपके बच्चों को आप संस्कार दे पाएंगे। जब आज आप ऐसे हैं, संस्कारहीन हो जाएंगे, तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? हमारे भारत की पहचान संस्कारों से है। आप बेटा खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब एंजॉय करो, लेकिन संस्कार ना जाएं। लेकिन अब आपने एक सवाल पूछा एक महिला से, आपके कितने पति है? ये संस्कार वाला सवाल है। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ, एक ही है? हाँ जी, हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। एक महिला ने मेरे से पूछा कि महाराज जी, क्या मैं फलाने बाबा को भगवान मान लूं? तो मैंने कहा, भाई भगवान किसको, सबको थोड़ी माना जाता है बेटा। मैंने कहा, आपका विवाह हुआ? हाँ हुआ। मैंने कहा, पति कितने हैं? बोला एक।
मैंने कहा 2 हो सकते हैं, बोले फिलहाल तो नहीं। मैंने कहा फ्यूचर में, बोले फ्यूचर में भी नहीं। मैंने कहा जब पति 2 नहीं हो सकते बेटा, तो ईश्वर भी 2 नहीं हो सकते। एक ओ ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म का सिद्धांत है। ईश्वर एक थे, एक है, एक रहेंगे। तो मैंने समझाने उसके तर्क को, क्या है, तर्क को तर्क से ही काटा जाता है, तो तर्क को मैंने तर्क से काटा। आपके तर्क ही विवाद का कारण बन जाते अब वो लोग बनाते हैं जो तर्क शास्त्र जानते नहीं, जो तर्क शास्त्र जानते नहीं। सुबुही खान है हमारे साथ यहाँ पर, वो पेशे से एडवोकेट भी हैं, कुछ सवाल पूछा जाती हैं। प्रणाम महाराज जी, मेरा नाम सुबुही खान है। मैं एक भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। सनातन धर्म के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, क्योंकि मुझे अपने जीवन